अस्सलामुअलैकुम गाइस और वेलकम एक और एपिसोड में अल्फला सीलेसे के पॉडकास्ट के आपको वेलकम भी करते हैं और आप लोगों को मुबारकबाद भी जो है वो देते हैं कि पूरे 10 रुपये गवर्नमेंट ने जो है वो कम किए हैं और कोई 400-500 रुपये का मेरी जेब पे तो जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आ जाएगा पूरे महीने का कि पेट्रोल पे जो 10 रुपये कम किए हैं। जब सारा मुल्क आईएमएफ का इंतज़ार कर रहा है, गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है जैसे आईएमएफ को जो है वो धकेलने के चक्कर में ये क्या है यार, मतलब ये अजीब काउंटर इंट्यूटिव नहीं है अगर मतलब कि एक तो अगर कम कर दें तो मसले, ना कम करें तो मसले, बढ़ा दें तो यार मसले। ये मैंने ना पहला ऐसा मेजर देखा ऑन अ सीरियस नोट जिसको अपोज किया है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने। मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि यार ये जो है वो इनको बढ़ानी चाहिए थी या मेंटेन करना चाहिए था। बढ़ाने का तो नहीं बोला, लेकिन ये कट नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर बिजनेसेस आर सेइंग कि यार दिस वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। आवाम तो बड़ी खुश है ना भाई कि आपको 300 रुपये जो बाइक चलाता है उसको पूरे महीने में बचेंगे, तो उसकी सेविंग में देखो आप कितनी ऐड हो जाएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी वजह से आईएमएफ प्रोग्राम डिले हो जाता है, जो कि ऑलरेडी डिले है, तो सोच कौन तो वही वाली आपने जो हम पहले जैसे लोग बैठे प्रोडक्शन सोचते से हैं उसका। पहले जो आपने बात की थी कि 5,000 के उधार के लिए पूरा घर गिरवी रख दिया, ये वो वाला सीन नहीं है आपके ख्याल में? मतलब एक इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द मैसेज कि गवर्नमेंट का मैसेज क्या है? ये तो इलेक्शंस लुक्स टू बी द ओनली मैसेज बिकॉज नहीं, वो तो हमारा मैसेज है ना टू द गवर्नमेंट। वो तो एक गवर्नमेंट का इस इकदाम से आप क्या इन्फर करते हैं, मतलब व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू? बिकॉज ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे एक दिन बैठ के जो है गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया कि यार हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद आया कि नहीं आईएमएफ चाहिए। ये 10 रुपये कम। लेकिन ये मूव फॉलो थ्रू है कि ये सोच रहे कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हर बार कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन में जाने से पहले ना हाई टोन पे चीज़ों को छोड़ के जाना चाहती है। ठीक है, ये हाई टोन का एक लो टोन है। सही है। मतलब लास्ट टाइम का हाई टोन आपको याद था क्या था कि यार वो डिस्काउंट रेट सैलरीज पे लास्ट जो बिल्कुल जाने वाली थी गवर्नमेंट, Tax मुझे cut याद किया है, नॉट दिस गवर्नमेंट, नॉट द पीटीआई वन द पीएमएल। उससे पहले भी जो है वो टैक्स का एक कंसेशन जो है वो Salaried दिया class को था। तो हाँ, सैलरी क्लास को दिया था। लास्ट टाइम के जो डिस्काउंट रेट थे आई थिंक 7-7.5% के थे। रुपये एक जगह पे रुका हुआ था, ऑल्दो डिप्रिशिएट हुआ था 5-7%, बट उसके बाद फिर 50% डिप्रिशिएट। यानी कि आप ये कह रहे हो कि यू थिंक दैट इलेक्शंस की तरफ जाने वाले हैं ये लोग? यार इसके अलावा आई डोंट सी अ रीज़न। अभी हम लोग जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, एक ही चीज़ लिखी है कि आईएमएफ इज आस्किंग कि 800 अरब रुपए और दो, और कलेक्ट करके दो 800 अरब रुपए। मिफ्ता इस्माइल आई थिंक एक शो पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 800 अरब वो लोग मांग रहे हैं, एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई कि वो 800 अरब नहीं हो तो 400 अरब हो जाएगा, तो भी वी कैन स्टिल टॉक टू देम। बट अगर उसके अलावा मुझे रीज़न नहीं लगता है, क्योंकि ये सबसे आसान सोल्यूशन था कि 225 रुपये का तेल है, पेट्रोल है, और 225 रुपये का ही रखते। आवाम को कहते हैं यार अभी थोड़े से सिचुएशन टाइट है, बट अभी आईएमएफ के लिए हमें पैसे चाहिए, और आईएमएफ होने के बाद somebody can come on the news channel and at least try explaining कि भाई अगर ये 5 रुपये को रोक देते हैं या अगले 10-12 रुपये को रोक देते हैं, तो वो जो 15-20% का रुपया डिप्रिसिएशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता अगर आईएमएफ नहीं आता है, जिसकी वजह से ये 225 रुपये की चीज़ 325 रुपये की हो सकती है। सो बेटर दैट वी डोंट चेंज इट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, उसको पास ऑन ना करें, गवर्नमेंट अपने पास रख ले। बट इट लुक्स लाइक दैट वी आर इन इलेक्शन मोड, और इस गवर्नमेंट दिस गवर्नमेंट वांट्स टू लीव इट ऑन अ हाई नोट एंड वांट टू मेक अवाम अंडरस्टैंड कि शायद देखो हम आपके लिए कुछ अच्छा करके जा रहे हैं, और शायद जब हमें स्पेस मिली तो हमने आपके लिए जो है वो यहाँ कर पे दिए अब यहाँ पे इन्होंने खुद अपने लिए भी रिस्क खोल दिया। अनलेस के इलेक्शंस लाइक 1 जनवरी को ये अपने अपना रिटायर कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट, तो अलग बात है। ड्यू तो गवर्नमेंट अगले 6 महीने है ना। बट बात दो है ना कि आप, एक तो आपका आईएमएफ एग्जैक्टली अगर जून में भी अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं ये फॉर द इंटरिम सेटअप, तो जून तक एक्सपोजर तो बर्दाश्त करना है वो, और इतना हमारे पास जगह नहीं है। दूसरी बात कि ऑयल प्राइसेस भी रिबाउंड कर गई है फिर से, तो गिरा क्या बढ़ाना इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द पीपल। हाँ सही बात है। क्या मुझे तो उन्होंने अपने आप को और एक्सपोज कर दिया टुवर्ड्स द जनरल कितने लोगों को पब्लिक। ये बात पता है कि यार आईएमएफ ने अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी
तो पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ा दी या वहीं रख दी और टैक्स रख लिया तो आईएमएफ आ जाएगा, वरना आईएमएफ नहीं, कि आवाम को तो नहीं पता है ना ये सारी बातें। अवाम को ये तो नहीं पता, लेकिन अवाम को फील तो होगा ना कि अगर आपका डॉलर यहाँ से, जैसे आपने खुद ही बोला ना कि अवाम को ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इसके चक्कर में 10% से डॉलर बढ़ गया तो आजकल पान वाले के पास भी जाओगे ना तो वो आपको 2 रेट डॉलर के बता देगा कि कर्ब में कितना चल रहा है, इंटरबैंक में कितना चल रहा है, और एक्चुअल में कितने का हाँ, तो वो रेट तो हिलेगा ना इससे। नेटिंग नहीं पता, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हाँ, उसको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं, मेजॉरिटी तो आपके ट्रेडर्स हैं ना पाकिस्तान के हाँ, अंदर, रिटेलर्स, दुकान वाले जो हैं, Exactly. हाँ। हर एक को किसी ना किसी फॉर्म में आपकी स्टिफनेस फील हो रही है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स। आपको इम्पोर्टेड माल नहीं मिल रहा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों की है नहीं, तो हर एक के वॉल्यूम स्क्वीज्ड हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बात कर रहा था, आपका लैपटॉप का डीलर है, आपके मेजॉरिटी लैपटॉप्स यूज्ड ही सही, लेकिन वो आते तो इम्पोर्ट हो गए। हाँ सारे, हाँ सही बात है। पूरी मार्केट्स बंद पड़ी हैं, क्यों? है ही नहीं। नहीं तो अब हो नहीं, क्या रहा आवाम है? को तो खैर कोई दो राय नहीं है ना, जितना इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और सब कुछ उनको बढ़ा है, बहुत अच्छी आवाम तरह से की पता है, लेकिन हाँ, और तो true, पीपल और नो हाउ बैड वी आर। आई मीन मुझे तो अब मैं 800 अरब वाला जो नंबर था ना, मैं सोच रहा था कि अगर गवर्नमेंट आज डिसाइड कर लेती है कि वाकई में 800 अरब रुपए कैलकुलेट करने हैं और निकाल के देने हैं कहीं से आईएमएफ को, और आईएमएफ को बताना है कि हम रेवेन्यू, अच्छा बाय द वे ये गलत बात नहीं है अगर आईएमएफ आपको कह रहा है टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ, मसला ये है कि हमारे पास एवेन्यूज अब रहे नहीं है। हमने जितना टैक्स जिस पे लगा सकते थे ना, ये साल किसी को याद हो कि नहीं हो, सुपर टैक्स वाला साल है। अभी कंपनीज के ऊपर सुपर टैक्स लगा हुआ है। बाय द वे खबरें को और भी घूम रही हैं कि एक आर्टिकल आया था द न्यूज़ के अंदर कि फ्लड रिलीफ टैक्स एक इंक्रीमेंटल लगेगा, ओवर एंड अबव इनकम टैक्स पे होगा, और उन्हीं कंपनीज पे लगेगा जो कि इस लिस्टेड है, जो सही से टैक्स पॉडकास्ट, देती हैं। आपकी बात में ऐड करूं तो इस जो आप बात कर रहे हो ना, इस पॉडकास्ट से पहले ये बात मेरी हो रही थी बैंकर से, और उसका भी यही कहना था कि यार बात आ रही है कि जो है वो दो बातें आ रही हैं। एक तो जनरल है कि फ्लड टैक्स लग रहा है, और दूसरा ये जो बैंकों पे लगने की बात आ रही है कि शायद जो है वो जो Incremental tax लग सकता है। एफएक्स गेन्स जो भाई है लेकिन उस पे अब समझो ना, ये कोई क्यों टैक्स ये ना क्यों लगे। बातें आ रही हैं? ये बातें इसलिए आ रही हैं कि ना, अब उसने मिफ्ता इस्माइल ने और बहुत अच्छी एक और बोली बात, थी। वो जो 800 बिलियन की हम बात करें ना, मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि वो 800 बिलियन तो पुराना नंबर था। अब तो जो आपकी इंपोर्ट्स नीचे आई हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह, आपकी जनरल इकोनॉमी स्लो हुई है, तो आपका जो ये नंबर है ये भी अब रिवाइज अप हो जाएगा, क्योंकि आपका एक अच्छा बड़ा कलेक्शन वहाँ से भी आता था जो कि अब जो है वो रिवाइज डाउन, इंपोर्ट कलेक्शन टैक्स, इंपोर्ट कस्टम। और अब तो एक और चीज़ कर दी ना आईएमएफ को, आप पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है कि वो जो हमें नंबर्स प्रेजेंट करते हैं कि वो हम फॉर एग्जांपल हम समराइज्ड फॉर्म में उनके नंबर्स देते रहे, अब वो बोलते नहीं, हमें मंथ टू मंथ एग्जैक्ट रेवेन्यू कलेक्शन अंडर ईच हेड और एक्सपेंडिचर्स आप हमें बताएं। ये किसी न्यूज़पेपर में आया है? बिल्कुल। और ये कुछ ये जो लास्ट प्रोग्राम आया था ना, उसमें भी ये बात थी कि हमें इस तरह से नहीं थी, लेकिन ये था कि अगर आपने किसी एक मंथ का भी टारगेट पूरा नहीं किया तो यू हैव अ फ्यू बैकअप ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस वगैरह, जो कि आप लगा के, जिसमें पीडीएल एक वाज वन मेजर थिंग, आप वो रेवेन्यू का नंबर जो है वो जनरेट करोगे। तो अब जो समझ में आता है वो ये आता है कि ये 800, 900, 1000 अरब, 500, 400 जो भी अरब है, ये निकालना है हमने। गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज वही हैं, बिकॉज अगले 3 महीने के अंदर आईएमएफ ये पैसे मांगता है ना आपसे कि आप कलेक्ट करके दो। एवेन्यूज और कोई नहीं है हमारे पास। एवेन्यूज क्या है कि यार जो एग्जिस्टिंग कंपनीज टैक्स देती हैं वो है ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, कि वही जो एवेन्यू जो अभी तक टैक्स देते आए हैं उन्हीं से ले लो। बिकॉज अभी मिफ्ता ने बहुत अच्छा नंबर दिया 10 था साल से कि यही हो रहा है। 30,000 दुकान वाले टैक्स देते हैं 22 लाख दुकान वालों में से, मतलब इस तरह का कोई नंबर था। तो वो 30 तो भी हो नहीं ज़्यादा सकता होंगे, ना। मेरा नहीं ख्याल देते होंगे। वो भी टैक्स दुकान पता थोड़ी चलता है यार, कोई वैट थोड़ी सिस्टम लगा हुआ है कि दुकान वाले ने सही टैक्स दिया है, गलत टैक्स दिया है। मुझे किसी से बात हो रही थी लास्ट टाइम, याद है मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि दुकान के ऊपर बिजली के बिल के ऊपर टैक्स लगा दिया था। बेहतरीन स्टेप था। बट उसमें पता है क्या हो रहा था? उसमें कराची इलेक्ट्रिक की जो बिल कलेक्शन है ना, उसमें इशू आ गया था। पीपल वर नॉट पेइंग दैट। 1 महीने के लिए शायद लगा था, डिफॉल्ट हो रहे थे। वो डिफॉल्ट हो रहा था। पीपल सेइंग कि यार मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, बट ऑफ कोर्स कितना टाइम डिफॉल्ट यार ये तो कोई भी प्रोसेस आप ऐसा लाते हो ना, डिसरप्टिव कहते ही इसलिए कि उसमें इस किस्म के हिकअप्स तो आते ही हैं। anyways, लेकिन तो अब ऑन ये साइड होगा- वेज आई वुड लाइक टू से, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ क्या कह सकते हैं आपके थिंग्स Anger, अगेंस्ट diabetes, मिफ्ता और एनीथिंग, बिकॉज उसने भी अपनी चीज़ें थी, बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि ये वाकई में एक बहुत अच्छा मेजर था। हो जाता तो अब अगर तो हो नहीं जाता होगा। तो अब वो भी दुकान- अब बेचारा बोलता फिर रहा है ना, क्या कहते हैं, सही मेजर था लेकिन नहीं करने दिया, पॉपुलिस्ट मेजर जो है वो। अब वो बाहर आ गया तो अब वो भी सब चीज़ें बता रहे हैं मिफ्ता साहब भी कि क्या करना चाहते थे और क्या नहीं। बट एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि अगर कोई एक चीज़ गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली की है ना, तो वो लोगों को कन्फ्यूज़ किया है। मतलब कन्फ्यूजन हमारी इतनी बढ़ गई है। अब कल का जो मार्केट का मूव था 600 पॉइंट नेगेटिव,
यार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। आज के बाद तो और कंफ्यूज हो गई है कि तेजी करनी है कि मंदी करनी है, मतलब इन्फ्लेशन पे बैठ लें या पाकिस्तान के सर्वाइवल पे बैठ लें। इतनी जब चीजें नहीं, पहले ही मार्केट को ये तो पता है मतलब- कि आप ये अगर मार्केट के एंगल से बात करें ना, अभी तो हम आम आवाम और मार्केट के एंगल से बात कर रहे हैं, तो मार्केट को ये समझ में आ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि हायर टैक्सेस विल बी गुड फॉर द मार्केट। हो सकता है, क्यों हो सकता है? बिकॉज एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई अब चलो एक जगह से तो निकले, अगर आईएमएफ ने पैसे देने अरब 2 अरब डॉलर जो भी है, तो कम से कम वहां से तो जाके निकले। बट वंस अगेन अगर इंक्रीमेंटल टैक्स लगेगा तो वो फिर इन्हीं सेक्टर्स के यार ऊपर लगेगा। मेरा तो वो जो हमारी परसों चौथ बात हो रही थी ना, मेरा तो मानना है हायर टैक्स क्या, हायर इंटरेस्ट रेट्स भी जो है ना मार्केट के लिए अच्छी। मैं तो समझता हूँ कि ये सारे वो सिग्नल्स हैं कि यार यू आर सीरियस अबाउट नहीं तो गेटिंग टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हायर नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नल तो आप मार्केट को ये दे रहे हो ना यार कि यस वी आर सीरियस अबाउट गेटिंग आईएमएफ ऑन बोर्ड। यार मैं एक बात बताऊं, इंटरेस्ट रेट जो है ना हायर, वो बहुत सारी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज ले आता है आपके सिस्टम के अंदर। बट यही आसान है, Default इंस्टेड ऑफ risk आवाम बढ़ा के देता है। ऊपर, बट ये आसान है इंस्टेड किसी भी गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना हो, वहां पे जाके भाई लोन लेना, आवाम के पे टैक्स टैक्सेस बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, बट उसका इम्पैक्ट इज अ लॉट लोअर ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी। हाँ यस बट इट वो विल एटलीस्ट गिव द काम तो measure कॉन्फिडेंस नहीं टू एन इन्वेस्टर कि यार ठीक है, ये एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि हाँ ये आईएमएफ के पास जाने में सीरियस है। अभी कल का मूव क्या था? कल का मूव क्या था? सब लोगों को कंफ्यूजन ही आ गई कि यार आईएमएफ फिर से जेपर्डी में आ जाएगा ना। तो इंटरेस्ट रेट्स आपको ये तो बताते हैं कि हाँ यार हम लोग आईएमएफ के पास जाएंगे, हम डिवैल्यूएशन को शायद 10% मजीद पे जाके अब रोक लेंगे, और यू नो ऑन हम कोर्स करेक्शन पे तो आ गए हैं। अभी तो कोर्स ही नहीं पता, अभी तो कोर्स ही नहीं पता। देखो ये दूसरी काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है। पहली चीज़ जो हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं वो है एक अनबिलीवेबल स्प्रेड इन इंटरबैंक और जो आपकी ओपन मार्केट का रेट ऑफ है। द बुक ओपन मार्केट इनफैक्ट। हाँ अब ये अभी आज का कोट इज 258 रुपीज। हाँ मतलब 255 258 और इंटरबैंक 230 के अराउंड। और मैंने आज तक जितनी भी कंट्रीज लास्ट टाइम डिफॉल्ट हुई हैं, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान कैन डिफॉल्ट, बट ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब अंदर रहते हैं तो हमें लगता है कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसी कंट्रीज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ बुरा हुआ है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा है कि ऑफिशियल रेट पे ना मार्केट रेट रिवर्ट किया हो। हमेशा ये होता है कि Official जब rate- बिल्कुल बिल्कुल हमेशा ये होता मार्केट है रेट ऑफिशियल रेट गोज टू द मार्केट। पहले मार्केट बिल्कुल। भी ऊपर चली जाती है, ऑफिशियल रेट गोज टू द मार्केट। अभी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना टर्की में हो गया है, या श्रीलंका में था, या घाना में था, या जाम्बिया में था। बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वी नीड टू फिगर आउट नॉट कि हमें लोगों के पास जाके कहना क्या है, बट लोगों को ये बताने की जरूरत है कि भाई इसके बगैर सोल्यूशन नहीं है। आपने पाकिस्तान ने तो रहना है ना, और क्या ऑप्शन है हमारे पास यार? तो वो यही ऑप्शन है। अब कुछ लोग हैं जो डॉलर ले लेंगे, इस रेट पे भी ले रहे होंगे, इंपोर्ट्स बंद है। आपको पता है, somebody was telling me, एक दवाई वाली कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा था कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही है। ठीक है, अभी तो कंप्यूटर और लैपटॉप और गाड़ियों को तो छोड़ दो यार, मतलब उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो कह रहा है आज अगर मेरी एलसी खुल जाती है और मुझे पूरे अमाउंट की एलसी खुल जाती है और मुझे पैसे लेने जाने और मुझे केमिकल आता है ना, मेरे पास जनवरी में फिर भी शायद माल ना हो। ये पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, मतलब नॉट सेइंग कि पैनिक हो जाना चाहिए यहाँ पे, बट यार कब तक एक इकोनॉमी को आप बंद करके ताले में रख सकते हो? खाने पीने की रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहिए ही चाहिए, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, और अनफॉर्चुनेटली द स्ट्रक्चरल जो सोल्यूशन है ना वो है कि पाकिस्तान में लोगों को चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान पूरी जिंदगी इंपोर्ट ही करना है तो सर्वाइवल नहीं है। इसमें मेरा एक काउंटर है और थोड़ी डिसएग्रीमेंट है। पता है, ये मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा, हमारी इंपोर्ट्स जो है ना इवन लास्ट ईयर, इवन अभी भी अपनी, अगर आप देखो ना रीजनल और अपनी ही पाकिस्तान की हिस्टोरिकल एज परसेंट ऑफ जीडीपी जिसे कहते हैं ना, वो उसी लाइन में रही है। हमारा ज़्यादा बड़ा मसला एक्सपोर्ट्स का है। पिछले मैं सबको ये हाँ, हमें डॉलर चाहिए थ्रू यार वी आर अ कंट्री ऑफ 200 मिलियन पीपल। उस पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गिवन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, गिवन द टैलेंट दैट वी हैव, वो बहुत कम है और अपनी हिस्ट्री से भी बहुत कम है। सो वी नीड एक टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। बट दैट सेड, उसको साइड पे करते हुए ज़्यादा फोकस उसमें नहीं करूँगा। इमीडिएटली तो जो हमें चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करे। सिर्फ रीफाइनेंस नहीं, रीफाइनेंसिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। रीफाइनेंस के साथ रिस्ट्रक्चर करे, रीप्रोफाइल करे, रिस्ट्रक्चर करे, और वो एक कंप्लीट रीसेट चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो स्टेटस को है ना, उससे उम्मीद रखना, स्टेटस को सेटअप से, मुझे लग नहीं रहा कि वो इस चीज़ में सीरियस हैं।
क्योंकि अभी तो वो फिलवक्त से फायर एक्सटिंग्विशिंग मेरा ख्याल है हर किसी के जहन में आपका सब एक बस यही है महीने कि का यार अभी पैसा अरेंज कर रहे हैं, इलेक्शन है 15 दिन की पेमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, एलसी खोलनी है नहीं खोलनी है, उसी में लगे हुए हैं। वो तो अभी सोच ही नहीं रहे कि 6 महीने के बाद क्या करना है। यार ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है, ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। कुछ नंबर्स आ रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल लीविंग पाकिस्तान, मैं तो सुन के हैरान हूँ कि यार कोई 70-80 हज़ार बंदा पाकिस्तान से जो है वो निकला है। और ये बिकॉज वही बंदा है जो कि एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, मतलब वो आता है ना गोल्डन हैंडशेक जो कंपनी ऐसी बात है, वो किसी काम के बंदे को लेके जाते हैं। हाँ ना, जाता कौन है? लाइबिलिटी थोड़ी रखते हैं अपने लिए। गोल्डन हैंडशेक में निकलता कौन है? वही निकलता है जिसको बाहर की नौकरी मिल रही होती है। यहाँ पे 25-50 सैलरियां लेता है, बाहर जाके नौकरी करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट करती क्यों है या कोई भी कंपनी करती क्यों है कि यार मेरे पास रिसोर्सेज कम हो, वो 50 सैलरी लेके कहीं और एम्प्लॉय हो गया और जो कि गट्ठा रिसोर्स था वो आपके पास रह गया। Well, it's not that bad, मतलब of course it will still contribute to your Remittances वगैरह। but हमारे पास मसले टैलेंट जनरेशन स्लो है। नहीं, टैलेंट बाहर निकले तो अच्छी बात है। अरे भाई 70,000 वो बंदा है जो कि ऑलरेडी निकल गया है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो अपने बच्चों को यहाँ थोड़ी पढ़ा रहा है। ये मसला है। वो तो पहले से बाहर जा रहा है भाई। वो तो कहता है भाई तुम स्कॉलरशिप लो, जिस क्लास में ले सकते हो स्कॉलरशिप लो, बाहर जाओ, बाहर जाके पढ़ो और कभी वापस नहीं आओ। दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। वेरी वेरी अलार्मिंग ये सिचुएशन है। एंड दिस इज जो मैं जिससे बात करता हूँ, मेरी जिन लोगों से बात होती है विद इन इंडस्ट्री एज वेल, और जो भी पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे भी निकल रहे हैं, सबका यही है भाई कि यार वी जस्ट वांट टू एग्जिट पाकिस्तान, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट यार कि इसको जो है वो कंट्रोल देखो खुद नहीं हो सकता। जब तक आप अच्छे हालात कर दो, 70,000 जो गए हैं उनके साथ 30,000 और लग के लाख लोग आ जाएंगे। तो दिस इज जस्ट एन आउटकम। द फर्स्ट भाई सोचना क्या है? भाई सोचना ये है कि आखिरी सवाल अब अगले 3 महीने में तुमसे पूछता हूँ क्या होने वाला है। लेट्स से इफ देयर आर नो इलेक्शंस, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द सेविंग एंगल, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंगल, अगले 3 महीने में फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज वो सबसे मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ना आप इलेक्शन के लिए जाओगे, इसलिए कि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसको यही सूट करता है कि वो टफ मेजर्स ना लें और इलेक्शन कॉल कर दें, और बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आए और इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट ने हो या किसी ने भी हो, उसने टफ मेजर्स लेने। इंटरिम देखो, इंटरिम गवर्नमेंट ले सकती है। क्या होंगे? मैं बताता हूँ टफ मेजर्स क्या होंगे। पहले दोनों चीज़ों का सवाल का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि टफ मेजर या तो इंटरिम गवर्नमेंट ले सकती है या वो गवर्नमेंट ले सकती है जिसको पास 5 साल हो इलेक्शन के बजाने के लिए। और टफ मेजर्स क्या है? सबसे बड़ा टफ मेजर्स में जो चीज़ आती है वो ये कि भाई यहाँ से आपको जो कुछ तो रियल मसले ना, जैसे वेकॉक वगैरह हैं, वो तो करने ही करने हैं। फिर कुछ IMF की तरफ से दिए हुए मसले हैं जिन पे हमें ऑब्जेक्शन है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स पे हो सकता है कि IMF आपको बोलेगा यहाँ से 150-200 पॉइंट बढ़ाओ। मेरा पर्सनल व्यू ये है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा पर्सनल व्यू इसलिए है कि सप्लाई साइड इशू है इन्फ्लेशन का, लेकिन IMF कह सकता है दिस इज़ अ टफ मेजर, वेकॉक इज़ अ टफ मेजर। मैं IMF की इन चीज़ों से एग्री नहीं करता, लेकिन अभी यू सेट के क्या टफ मेजर्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को खुशी से या कह लो प्रेशर में लेने पड़े। प्रेशर में ही लेंगे, खुशी से तो कोई नहीं लेगा। वेकॉक है जिसमें अच्छा खासा गैस का प्राइस इंक्रीज है, इंटरेस्ट रेट्स पे है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हाँ मतलब अवाम पे प्रेशर, गवर्नमेंट में तो इलेक्टोरल प्रेशर आता है, वो हो जाता है, बहुत न्यूज़ चैनल जबान हो जाती है कि अवाम पे प्रेशर है, पर अवाम पे प्रेशर हो सकता है, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के इन्फ्लेटरी होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कॉज करेगा बिल्कुल। और क्या है? और क्या वेकॉक है, ठीक है, वेकॉक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को के अंदर ये जो सारी रिफॉर्म्स है वो हैं जिसमें बहुत सारे लेऑफ्स हैं। वो तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट अगर 3 महीने के लिए आती है, 6 महीने, लेकिन ये जरूरी है ना यार, जब तक ये नहीं होगा ना आप पाकिस्तान पे बैठ नहीं, 3 महीने में क्या नहीं कर सकती ना भाई। सजाद, मेरा सवाल है 3 महीने में क्या हो रहा है भाई? 3 महीने में मुझे तो लगता है कि ये अपनी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो स्टेप्स क्या लेंगे? स्टेप्स भी ये इसी तरह चलाते रहेंगे, आखिरी मोमेंट तक कोशिश करेंगे कि भाई किसी तरह से चलता रहे काम, और उसके बाद या तो देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि दे आर वेटिंग फॉर एन इंटरवेंशन, या तो उनको बाय फोर्स हटा दें, या फिर ये आखिरी मोमेंट तक खेलते रहो, फिर एंड में जाके सारे ये जितने भी आपके मेजर्स हैं, गैस कॉस्टिंग, डॉलर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, आपका ब्रॉड बेस्ड टैक्स, सैलरी पे टैक्स बढ़ा देना, और बाकी आपके इंपोर्ट्स पे कंटिन्यूस बेसिस पे फिक्स पॉलिसी के तहत आपकी ड्यूटीज़ बढ़ा के उसको काट देना। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ियों पे ड्यूटीज़ फर्दर डबल कर दें, जो आपकी नॉर्मल 800 सीसी टू 2000 सीसी वाली गाड़ियाँ हैं, वो अपर एंड पे तो ऑलरेडी वैसे ही लगी हुई 100% की, बट ये जो जेनेरिक आपकी और मेरी कंजम्पशन की जो गाड़ियाँ हैं उन पे भी 100% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। तो तुमको नहीं लगता ये जो मैसेजेस घूम रहे हैं ट्विटर पे इधर उधर के वर्क फ्रॉम होम किया जाए, पेट्रोल पे गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाए, डू यू थिंक आपको लगता है कि ये सिर्फ वो मेजर्स हैं जो कि सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, या दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट?
This will have can a have an major impact. major impact. But But the the question problem is not कि that. who would do that? हाँ, the question is कि who will take these बात तो simple measures? सी है ना, आपकी अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी अवाम भी import bill जो नहीं, है, अवाम भी रेडी नहीं, सॉरी बात काट रहा हूँ, अवाम भी रेडी नहीं है ना यार. अब आप मार्केटें बंद करा के देख लो, ये सारे ताजर आम से तो 2 कदम दूर हैं, वो आ जाएंगे स्ट्राइक करने, ऐसे जैसे कि लोग जो है वो चीज़ें लेना बंद कर देंगे. कैन यू एवर बिलीव कि यार मैं कोई चीज़ नहीं लूँगा इसलिए कि मार्केट जल्दी बंद हो जाती है? यार उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं. आपका एक जो आपका डे लाइट सेविंग होती है यूजुअली, Daylight saving है. विंटर, बट आप तब भी 1 घंटे से एडजस्टमेंट करके कर सकते हो. और आप अपने जो डार्क आवर्स हैं उसको कम कर सकते हो. वर्क फ्रॉम होम पे कोई बाहर नहीं निकलेगा, एवरीबडी विल बी एंजॉयिंग एट होम. बट तो Everybody wants to work at व्हाट home. वी सेड कि ये सारे अगले 3 महीने में स्टेप्स लेने. तुम्हारा तो ये व्यू है कि नहीं, मुश्किल लगता है कि ये अगले 3 महीने में 3 महीने तक तो यार आराम से स्ट्रेच करेंगे इन माय इसमें व्यू. प्रॉब्लम ये है ना कि फिर पैसा कहाँ से आएगा मुल्क चलाने के लिए? आपके पास तो 45 दिन का डॉलर नहीं है. प्रॉब्लम इज इवन इफ दे गो आउट टुडे, उनको पता है अरे अगर यार, अभी इलेक्शन सऊदी हो अरब गया, पैसे दे देगा. सऊदी अरब देता है डिपॉजिट. सऊदी अरब आपको हार्ड कैश तो वो भी देता नहीं है. बिल्कुल आपके आखिरी सेकंड पे देगा वो आपको, अगर देगा तो. चलो बस फिर उधार का वेट करते हैं यही है, हम उधारी भी चल रहे हैं. यार. अनबिलीवेबल यार. यार just to end this, sort of a message है for the government कि भाई come up with measures that are realistic. ये 2 एक्सचेंज रेट किसी मुल्क में नहीं चल सकते. फ्री मार्केट का ज़माना है, हर किसी को पता है फ्री मार्केट पे आपने चलना है. आप जो है वो एक ही इंडस्ट्री को कोई टैक्स लगाते जाओगे वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. खुदा का वास्ता है पॉपुलिस्ट मेजर्स ना लें और वो मेजर्स लें जिनसे लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी हो. और फाइनली अगर इलेक्शन जितनी जल्दी करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इसलिए कि जो भी नहीं, चाहे इनकी गवर्नमेंट आए चाहे कोई और गवर्नमेंट आए, जब उसके पास 5 साल होंगे उसके पास एक एम्पल टाइम पीरियड होगा कि वो टफ मेजर्स ले और मे बी इवेंचुअली जाते वक्त चीज़ों को वो बेहतर कर सके. इतने कम टेन्योर के लिए जो ये आए हैं तो इनके लिए बेहतर यही है कि ये इलेक्शन में जाए. मुल्क के लिए बेहतर यही है. इनके लिए हो सकता है बेहतर ना हो, लेकिन मुल्क अगर के लिए elections बेहतर में यही ना है. भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट जस्ट डू द नीडफुल. अब वही है ना कि या तो फिर नीट, या तो ये करें कि यार फिर आप टफ मेजर्स लें. देखिए अवाम जो है, अगर आपका वो आप उसको फर्दर वर्स उसमें ना डालें कि सिक्योरिटी सिचुएशन तक की बात चली जाए कि यार हालात इतने ख़राब हो जाएं. थोड़ा टाइम आपने बचा लिया पेट्रोल प्राइसेस को कम करके, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ना करके. अब वही ना, गैस की प्राइस तो कम है लेकिन गैस नहीं है, तो मतलब सिंपल बात हो गई ना. अगर आप प्राइसेस को कम रखोगे तो वो चीज नायाब हो जाएगी. वो नायाब हो गई चीज तो फिर वैसे ही आवाम को नहीं मिलने वाली है. बट आप कहेंगे कि यार देखो लिस्टेड प्राइस तो नीचे है ना, जिस तरह होता है ना वो गवर्नमेंट की यूटिलिटी स्टोर के अंदर. भाई लिस्टेड प्राइस तो नीचे आता नहीं है. डॉलर 225 है भाई रेट. जाओ लेके दिखा दो. मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आपका जो सोशल पैनिक है ना, जैसे आज ही मुझे एक मैसेज आया कि लोग वो मैसेजेस फैला रहे हैं कि मे बी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ कैश इन द बैंक्स. अरे यार ये तो वो मतलब अब पैनिक सिचुएशन, वो चाइनीज विस्पर से कुछ भी पैनिक सिचुएशन बन सकती है. बट चलो एवरीबडी इज डिस्कसिंग दैट वी आर इन सो मच ट्रबल कि वो अपने अपनी मतलब परसेप्शन कोई से लोग भी पैनिक फैलाना हेडलाइन शुरू किसी की करेंगे. पास से भी निकल रही है, वो हेडलाइन बनती जा रही है. और उसका सोल्यूशन यही है कि प्रॉब्लम को हेड ऑन लेना पड़ेगा. चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, दे हैव टू टेक अ स्टेप. The next government comes, they have to take a step, but we don't have that much time जहाँ पे हम आवाम को खुश कर दें और इकोनॉमी को, मतलब the option is आवाम को खुश कर दें for the time being, for a month, for a week, for 2 weeks, एंड उसके बाद इकोनॉमी को और बुरा कर दें, या तो फिर इकोनॉमी को भी हेड ऑन प्रॉब्लम्स ले लें और आवाम को जो बड़े प्रॉब्लम बाद में आने हैं वो थोड़े पहले आ जाएं और बेहतर कम प्रॉब्लम से निकल जाए. मिस डायरेक्शन बंद कर दें कि अभी एक और मसला चल रहा है, आपको एक कैंप से एक डायरेक्शन मिलती है और उसके 15 दिन बाद पता चलता है वो तो गलत थी. यार ये इसका मिसाल वो है जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी लास्ट से लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत क्लियरली कन्वे किया गया था कि हमारे पास जो है वो इतने डॉलर हैं कि हम लोग जो है वो बाय जून 23 हम लोगों के रिजर्व भी 6 बिलियन से बढ़ जाएंगे, यानी कि 15 बिलियन पे SVB रिजर्व्स होंगे. और उसके बाद जो है इट्स वेरी स्ट्रेंज कि उसके बाद जो है वो ये सब बैक ट्रैक करना पड़ा इस बात से, और ना टाइमिंग का पता चल रहा है कि कब आएंगे डॉलर, ना रिजर्व का समझ में आ रहा है कब आएंगे. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं ये बोला ना, डॉलर आ जाएंगे. दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि मार्केट इज कंफ्यूज्ड, कि मार्केट को आप कंफ्यूज ना करें. मार्केट का मतलब बाय द वे ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये इकोनॉमी है. दिस इज इकोनॉमी. पीपल स्टॉक मार्केट में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो स्टॉक मार्केट में तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है चीज आके कि पीपल आर कंफ्यूज्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. सो ये सब चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी. So are you waiting for another cut in petrol prices?
यार मेरी तो 400 रुपए की बचत हुई है, तो बिल्कुल होना चाहिए यार, यही तो है, दिस इज व्हाट वी वांट। नहीं यार, ऑन अ सीरियस नोट, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, और ये सारे मेजर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करे, तो आई होप दैट आगे बेहतर किस्म के मेजर्स आएँ जो कॉन्फिडेंस बिल्ड एंड करें। इट ऑन दिस नोट, ऑल्दो ये नोट नहीं है जिस पे एंड करना चाहिए, बट वंस अगेन जब कंफ्यूजन है तो यू रियली कांट टेल व्हाट्स गोना हैपन, यू कैन जस्ट डिस्कस कि क्या हो सकता है। आई होप किसी ना किसी को कोई ना कोई एक थॉट प्रोसेस मिल गया हो कि कंफ्यूजन में बस यही है, stay safe, as in don't take a lot of risk. Yes, That is the yes. only, Stay away in from terms risk of stock selection be, in terms of any other thing that you're doing, stay safe, be very careful about leverage. क्या कहते हैं, जो हमारी पहली थी वो वही है, if I would have to end it on sort of a recommendation, जो हमारा format थोड़ा सा होता है, people expect also, stay safe. If you're in stocks, go for very safe, dividend paying, mature stocks with very less leverage, and stocks that have dollar linked returns like Systems or Interloop, and such stories. Don't take a lot of risk right now. ठीक है जी, कोई और पैगाम आप लोग देना चाहेंगे या चलें पेट्रोल भराने? Thank you so much for listening to the podcast. Allah Hafiz. Investing in stock market is subject to market risk. Read all the related documents before investing.